कृषि कानूनों के कारण केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की काफी किरकिरी हो रही है। दिल्ली के साथ साथ अब अन्य कई राज्यों में भी किसान आंदोलन के समर्थन में पहेलियां और महापंचायतें की जा रही है। इसके साथ साथ भाजपाइयों का लगातार होता विरोध भी जारी है। जगह जगह से किसानों के द्वारा भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाने और उनका विरोध करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना में रोहतक के भाजपा सांसद अरविंद शर्मा का किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। यही नहीं, किसान पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर यानी कि बैरिकेड्स तोड़कर सांसद के काफिले की गाड़ी के आगे लेट गए। जुलाना में हरियाणा पुलिस कमांडो के साथ साथ सांसद के पीएसओ सुरेंद्र के घर पर जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा को मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचना था। अरविंद शर्मा के जुलाना पहुंचने से पहले सारी तैयारियां कर ली गई थी। डीएसपी धर्मवीर खर्ब और थाना प्रभारी समरजीत सिंह ने पूरी तरीके से फोर्स तैनात किया था। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी कर लिए थे। लेकिन जैसे ही अरविंद शर्मा जुलाना पहुंचे तो किसानों ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध शुरू किया। जैसे ही अरविंद शर्मा वहां पहुंचे, किसानों का जत्था उन पर टूट पड़ा। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए प्रदेश के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही किसान पुलिस सुरक्षा घेरे को तोड़कर अरविंद शर्मा के काफिले के आगे लेट गए और अरविंद शर्मा का जोरदार विरोध किया। देखिए पूरी वीडियो। तो इसे कहते हैं बकल ताड़ना, जो किसानों ने भाजपाइयों के ताड़ने शुरू कर दिए हैं। इसके पहले भी नायाब सिंह सैनी का किसानों ने विरोध किया, जिन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचलने की कोशिश की थी। कई मौकों पर उनका विरोध करके उन्हें उल्टे पांव भगाया गया। इसके अलावा अभी हाल ही में ऐलानाबाद में बीजेपी उम्मीदवार को किसानों ने गुरुद्वारे से धक्के मारकर बाहर निकाला है। गोविंद कांडा, जो कि ऐलानाबाद सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो गुरुद्वारे में हाथ जोड़कर वोट मांगने पहुंचे थे, मत्था टेकने पहुंचे थे। लेकिन गुस्साए किसानों ने बीजेपी उम्मीदवार को गुरुद्वारे से धक्के मारकर सीधे उन्हें बाहर निकाल दिया। इसके अलावा समय समय पर आप देखिए कि हरियाणा से लेकर के हर एक राज्य में बीजेपी नेताओं का विरोध किसानों के द्वारा लगातार जारी है। खास करके लखीमपुर खीरी कांड के बाद से बीजेपी के खिलाफ किसानों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार किसानों के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है, जिसके कारण क्षेत्रों में जा रहे उनके नेताओं की ऐसी दुर्दशा हो रही है। खास करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये हिंसक संघर्ष में तब्दील हो चुका है। तो कई राज्यों में किसान संगठनों ने कृषि कानूनों का खुले तौर पर विरोध करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हरियाणा के अलावा बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो जिस तरह से राज्य में किसान संगठनों ने भाजपा की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। आपने देखा होगा कि आजकल कई गांव से भाजपा के नेताओं और उनके मंत्रियों को उल्टे पांव इसी तरीके से खदेड़ा जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वोट मांगना भी अब किसान मुश्किल करने वाले हैं, जैसे कि अभी कर रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम अपने गांव में भाजपा के नेताओं को घुसने तक नहीं देंगे। इनका हर जगह पर बहिष्कार किया जाएगा और वो अभी से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में भाजपा नेताओं को जनता के गुस्से का और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि कई गांव में भाजपा नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। उन्हें उल्टे पांव भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। अगर किसानों का विरोध इसी तरीके से चलता रहा और मोदी सरकार अगर इसी तरीके से अपने जिद पर अड़ी रही तो विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।